एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे तो जो सिंबॉलिक फॉर्म है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वो क्या थी, पी नॉट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस पी एन इंटू वाई इक्वल टू एक्स, वेयर पी नॉट पी वन पी टू पी एन आर कॉन्स्टेंट and we can write this equation as f dy equal to x where f d equal to this। and हम ये भी जानते थे कि पी आई को कैसे, हमें पी आई कहाँ से मिलता था, वो मिलता था हमें 1/fd इंटू में x। तो x के जो केस था अपने e की पावर ax, अगर x की वैल्यू e की पावर ax हो तो वो आपने सीख लिया था, या फिर साइन ax और कोस ax अगर ये वैल्यू हो तो वो भी आपने सीख लिया था, या फिर एक जनरल मेथड आपने सीखा था, जनरल मेथड भी आपने सीखा था। तो उससे भी आपने इन तीन केसेस से, जनरल मेथड से कोई भी फंक्शन हो आपका उससे कर सकते हैं, बट दीज आर दी शॉर्ट टेक्निक। जो आपके इस टाइप के पर्टिकुलर फंक्शन हो तो ये स्पेशल टाइप हैं जिससे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर x है जो आपका फंक्शन वो क्या हो, x की पावर m टाइप का हो, और m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है, m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस पर जाने से पहले हम कुछ फार्मूले रिवाइज कर लें बाइनोमियल थ्योरम के। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, या इसको 1 प्लस डी की पावर n भी कह सकते हैं क्योंकि हम डी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल है जो आपका। दिस इक्वल टू क्या था ये, 1 प्लस एन डी प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एंड सो ऑन। ये मेथड था। और इसके बेस पर हम जो पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स, इसकी पावर जो हम यहाँ क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो सीख रहे हैं हम। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 दिस इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 दिस इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। इस फार्मूले के बेस से हम ये फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 दिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस या 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एंड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 दिस इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से आप इसको x कह सकते हैं या d कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर d में लिखना चाहें तो d में कर सकते हैं, और x में करना चाहें तो x, इसको x इक्वल टू d आप एज्यूम करके यहाँ पर चलेंगे। तो ये बाइनोमियल फार्मूले थे आपके पास। और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, स्मॉल x या जो कैपिटल X आपका इस इक्वेशन में गिवन था वो क्या है, दिस इज x की पावर m। यानी कि अब आपको जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है यू हैव टू फाइंड फॉर x इक्वल टू x की पावर m, इसके लिए आपको निकालना। तो हम वर्किंग रूल क्या बनाते हैं यहाँ पे, वर्किंग रूल देख लीजिए। वर्किंग रूल क्या आपके पास, जब आपको इंटीग्रल निकालना किस फॉर्म से, एफ डी एक्स, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की पावर m है, इस टाइप से निकालना। तो हमारे पास ये एफ डी फंक्शन है, जो कैसे करेंगे हम स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में जो आपको वर्किंग रूल अप्लाई करना वो ये है, स्टेप फर्स्ट, ब्रिंग आउट द lowest
डिग्री term from FD so that the remaining factor in the denominator is of the form, किस फॉर्म का बने नीचे डिनोमिनेटर फैक्टर जो वो आपका इस फॉर्म का आ जाए 1/1 + 5d इसकी पावर n बन जाए आपके पास, ठीक है। या किस टाइप का बन जाएगा 1 - 5d और दिस पावर n, इस तरीके से आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा नीचे। n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। तो ये स्टेप आपका फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, स्टेप सेकंड वी टेक वन प्लस जो भी इनमें से 1 + 5d है या 1 - 5d है n, जो ये वाला नीचे वाला वी टेक इन द न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे, इन द न्यूमरेटर so that it takes the form, किस फॉर्म में आ जाएगा ये आपके पास, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर के ही है तो ऊपर किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 + 5d टू द पावर -1 ये आ जाएगा, या -n, सॉरी n है यहाँ पे तो -n आ जाएगा आपके पास, या 1 - 5d और टू द पावर -n आ जाएगा आपके पास। अब इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फार्मूले आपको ने सीखे ही हैं कि इन चारों ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए बाइनोमियल रिजल्ट्स के 1 + x टू द पावर -1 -2 -1 -2 या n के लिए भी आप इसको काम कर सकते हैं बाइनोमियल रिजल्ट से, इसको खोल सकते हैं, यहाँ से इसको खोल सकते हैं। तो यही करना काम आपको स्टेप 3 में। स्टेप 3 वी एक्सपेंड we expand 1 + -5d to the power -n by the binomial theorem, ठीक है जी। तो स्टेप 4 में क्या करना, अब ठीक है जी आपने ये खोल तो लिया बाइनोमियल थ्योरम से, बट कहाँ तक खोल के चलें, इसको कहाँ तक लेके चलना आपको, ये स्टेप ये बाइनोमियल रिजल्ट्स कहाँ तक खोलना आपको। अब इसको जो खोलना है आपने वो कहाँ तक खोलना है, वो क्योंकि x की पावर m है आपके पास, क्या है FD = x की पावर m, तो जो डेरिवेटिव है अगर वो x की पावर m से ज़्यादा हो, सपोज करो यहाँ x की पावर m है और d की पावर m तक खोलेंगे, अगर d m + 1 हो जाए तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डेरिवेटिव में 0 बन जाएगी। तो हमें जो भी यहाँ पर एक्सपेंशन खोलनी है वो कहाँ तक खोलनी है, d की पावर m तक। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, द एक्सपेंशन is to be carried up to d की पावर m। क्योंकि जो यहाँ से dm + 1 होगा और इसका जो x की पावर m के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या d की पावर m + 2 × x की पावर m जो होगा वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हायर वो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऑफ xm वेनिसेस,
वेनिसेज, ये वेनिश हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। तो इसलिए ये वर्किंग रूल है, जब ऐसे फंक्शंस को करते हैं, ऐसे आपके पास जो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू इस तरीके से x की पावर m गिवन हो। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसकी सिंबॉलिक फॉर्मूला अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? डी स्क्वेयर वाई माइनस के 4dy प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर x प्लस कोस 2x लिख सकते हैं इसको। और थोड़ा खोल के लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डी स्क्वेयर माइनस के 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स प्लस कोस 2x आ जाएगा। और यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ डी इंटू में y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स प्लस कोस 2x, ये आ जाएगा आपके पास। व्हाट इज एफ डी? एफ डी इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस के 4d प्लस 4, दिस इज द एफ डी। तो सॉल्यूशन क्या ऑब्टेंड होगा इसका? सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कैसे मिलेगा हमें? सी एफ मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इसकी? ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी एफ डी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या बन जाएगा? d माइनस 2 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज d इक्वल टू 2, विच इज़ रियल एंड सेम। तो रियल और सेम है, तो सी एफ क्या आ जाएगा इसका? सी एफ इक्वल टू C1 प्लस के C2x इंटू में e की पावर 2x, दिस इज़ दी CF। अब PI निकालना आपको। PI कैसे निकालें? नाउ फॉर PI के लिए क्या करेंगे? व्हाट विल यू गिव PI? FD इंटू में x, दैट इज़ 1 अपॉन FD। FD की वैल्यू क्या है यहाँ पे? FD की वैल्यू है डी स्क्वेयर माइनस के 4d प्लस का 4, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू तो ये है जो कंप्लीट आपके पास थ्रू आउट चल रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स प्लस कोस 2x, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स प्लस कोस 2x। अब जो e की पावर x वाला है और कोस 2x वाला है, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। नया हमारे लिए क्या है? एक्स स्क्वेयर है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे सोल्व करना है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इम्प्लाइज, सेपरेशन कर लीजिए, 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस का 4 इंटू में e की पावर x, और प्लस में 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू में कोस 2x, ये आ जाएगा आपके पास। तो इसके लिए तो मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे? जो अभी हमने सीखा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि लोवेस्ट डिग्री, नीचे से हमें लोवेस्ट डिग्री की जो टर्म है उसको बाहर निकालना। तो लोवेस्ट डिग्री की टर्म क्या है? या तो डी स्क्वायर है या डी है, और यहाँ पर डी की पावर क्या है? 0। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 4 बाहर निकाल लेते तो क्या बच गया? 1 माइनस 4d बाई 4 क्या बच गया? डी, और प्लस में क्या बन गया? डी स्क्वेयर बाई 4, ये आ जाएगा। और इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में, अब यहाँ पर क्या था? ए की पावर ए एक्स, डी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, यानी 1 ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, तो ये बन जाएगा डी को 1 से रिप्लेस कर दिया तो 1 स्क्वेयर माइनस के 4 इंटू 1 और प्लस का 4 ए की पावर एक्स। और इसमें क्या करते थे? डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस कर देते थे। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू 2 है आपके पास। ए स्क्वेयर क्या बन जाएगा? 4, और माइनस का ए स्क्वेयर माइनस के 4 बन जाएगी। तो पुट कर दीजिए 1 अपॉन में माइनस 4 माइनस के 4d और प्लस के 4 इंटू में कोस 2x, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास अब क्या किया? इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 इंटू, माइनस बाहर निकाल लीजिए, 1 माइनस डी माइनस के डी स्क्वेयर बाई 4 लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख लिया। ठीक है जी। और एक्स स्क्वेयर प्लस में ये क्या बन गया? 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, और ये e की पावर x आ गया।
बाई 1। और यहाँ से क्या 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया माइनस के 1/4 बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन 1/d बच गया और इनटू में क्या है cos 2x है। ये है आपके पास। तो यहाँ से अब देखिए, अब ये कौन सा किस टाइप का बन गया, ये बन गया आपका 1/1 + 5d टाइप प्लस माइनस 5d इसकी पावर n। यहाँ पर क्या है 1 है, पावर इसकी 1 पावर है, तो ये है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो न्यूमरेटर में पावर क्या बन जाएगी -1, तो 1/4 इंटू में क्या बन जाएगा 1 - d-d² इंटू इसकी पावर माइनस का 1 इंटू में x², ये आ जाएगा। और ये क्या था e की पावर x, और ये क्या था 1/4। 1/d का मतलब आपको पता है कि क्या है, इसका मीनिंग इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या आएगा, ये आ जाएगा sin 2x बाय में 2, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका। और हमें ये भी पता है कि जब हम पी निकालते हैं तो कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं करते। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसको देख लीजिए। अब इस ये बाइनोमियल रिजल्ट बन गया आपका, और बाइनोमियल रिजल्ट है तो इसको सोल्व करेंगे बाइनोमियल रिजल्ट को। 1 प्लस उससे आ जाएगा ये फार्मूले से, तो क्या आया दिस इक्वल टू 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या था, यहाँ से अगर मैं लिखूँ इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1 दिस इक्वल टू 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। ये था फार्मूला। और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है यहाँ पे d - के d²/4। ये x की वैल्यू मान के चल रहे हैं हम, इसको कंप्लीट x मान लीजिए। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 1 + x यानी कि d - d²/4 प्लस x²। x² में क्या आ जाएगा d - d²/4 की पावर स्क्वायर। क्लियर एंड सो ऑन। अब मैंने यहीं रोक दिया, आपको डाउट होगा कि यहाँ सर ने क्यों रोक दिया, और ये आ जाएगा -1/8 sin 2x। कि यहाँ क्यों रोक दिया, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि x की पावर m तक हमें इसको खोलना है एक्सपेंशन को। अब यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, x की पावर 2 है, तो हमें कहाँ तक जाना, जहाँ तक हमें d² मिल जाए। यहाँ से जहाँ तक हमें d² मिले सिर्फ वहीं तक जाना, d³ तक हमें कोई ज़रूरत नहीं है, d4 की ज़रूरत नहीं है, d5, क्योंकि वो क्या बना देंगे इस डेरिवेटिव को 0 बना देंगे। d का मतलब यहाँ पे क्या है, d का मतलब है d/dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन जो भी है xm है आपके पास। तो कहाँ तक ये डेरिवेटिव को झेल सकता है, सिर्फ जहाँ तक इसकी पावर m है, उसके बाद तो ये 0 बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ d² आ सकता है हमने वो टर्म्स को रख लिया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 1/4 इंटू में 1 प्लस के 2d बन जाएगा। ये देखिए क्या बन जाएगा d और माइनस के d²/4, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का d² a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2ab में क्या बन जाएगा d³ बन जाएगा, तो a की टर्म मिलेगी हमें यहाँ से d² एंड सो और क्या बच जाएगा आपका x² बच जाएगा, प्लस का e की पावर x माइनस के 1/8 sin 2x। क्लियर। तो फिर क्या बचा आपके पास, इसको अगर सोल्व करेंगे थोड़ा, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 1 + 1 माइनस d²/4 और 4d² माइनस 1d² दैट इज 3/4d² प्लस का इंटू में x² प्लस में e की पावर x माइनस 1/8 sin 2x, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। आपको d का मतलब पता है, d² का मतलब पता है कि d² का मीनिंग क्या होता है, d² का मीनिंग होता है d²/dx²। d³ का मीनिंग क्या होता है d³ तो यहाँ से इसको क्या आ जाएगा 1/4 इंटू में x² के साथ 1 × x² आ जाएगा।
डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर इट मीन्स 2 आएगा सिर्फ, क्योंकि कांस्टेंट बच जाएगा ना पावर, यहाँ पे 2 डेरिवेटिव हैं। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये वाली टर्म ना होकर के यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपके पास डी है, 1 प्लस का डी, क्योंकि ये डी है और ये डी स्क्वायर, इनको हमने दोनों को क्लब कर लिया था। तो ये है आपके पास, तो 1/4 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस के 2x आ जाएगा, और प्लस के 3/4 डी स्क्वायर एक्स दैट इज़ 2 आ जाएगा। क्लियर? और ये सोल्व हो गया सारा फंक्शन, e की पावर x माइनस 1/8 साइन 2x, ये आ जाएगा। और अब यहाँ से ये आपके पास pi मिल गया, थोड़ा इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो इम्प्लाइज CF क्या था, C1 प्लस के C2x इंटू में e की पावर 2x, ये CF आया था। व्हाट इज़ PI, PI आएगा आपके पास 1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3/2 प्लस में e की पावर x माइनस 1/8 साइन 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं, x की पावर m टाइप के क्वेश्चंस को। थैंक यू।